हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसिम कैटकम सॉल्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में इसका रफिंग प्रोग्राम देखा था। ओके, कंप्लीट रफिंग। आज इस वीडियो में हम फिनिशिंग प्रोग्राम देखेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आईडी फिनिश करेंगे। ओके, और डेफ फिनिशिंग करेंगे विद स्लॉट, और फिर ये रेडियस, उसके बाद ये 3D प्रोफाइल और साइड वॉल। ओके, ये हमारा 6 का स्लॉट है, तो यहाँ से हम 6 का एंड मिल डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हम कंप्यूटर यूज करेंगे और ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से हम रैंप यूज करेंगे। ओके, 0.3 डेप्थ ऑफ कट रखेंगे और मेक पास एट फाइनल डेप्थ, इसको हम ऑन करेंगे। ओके, और एंट्री एग्जिट लीड इन नोड को हम ऑफ कर देंगे। ओके, और यहाँ से हम डेप्थ को डिफाइन करेंगे। ये हमारा फाइनल डेप्थ रहेगा और ये स्टार्ट डेप्थ रहेगा। ओके, ये हो गया स्लॉट फिनिशिंग के लिए। उसके बाद फिर हम और इसको फिर फिनिश करते हैं। ओके, वन टाइम हम ये पॉकेट का कॉर्नर रेडियस चेक करेंगे। R5 है तो हम 10 का एंड मिल यूज कर सकते हैं। ओके, इसके लिए एक हम सेपरेट रफिंग प्रोग्राम भी बनाएंगे। और यहाँ से हम चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ये चेन सेलेक्ट हो चुका है हमारा, और यहाँ से हम इसमें 0.3 स्टॉक रखेंगे और ये रैंप यूज करेंगे और ये 0.5 डेप्थ ऑफ कट यूज करेंगे रैंप में। ओके, और इन लीड इन आउट हम ऑन कर देंगे यहाँ से, और ये 1 रहेगा हमारा और ये भी 1। ओके, उसके बाद हम यहाँ से फाइनल डेप्थ डिफाइन करेंगे और -1 mm हम एक्स्ट्रा कर देंगे। ओके, और ये हमारा स्टार्टिंग डेप्थ रहेगा। ये हो चुका है, और इसी के साथ हम फिनिशिंग का ही प्रोग्राम एक बना लेंगे। इसको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे। यहाँ से हम फिनिशिंग के लिए कंपेंसेशन हम यूज करेंगे, जो कि कंपेंसेशन वेयर ऑप्शन रहेगा हमारा। और यहाँ से हम सिंगल पास यूज करेंगे फिनिशिंग के लिए। ओके, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये साइड वॉल में हमारा ये बचा हुआ प्रोफाइल और ये कॉर्नर बचा है, तो हम ऐसे प्रोग्राम को जस्ट कॉपी करेंगे और इसके अंदर ही हम एक अलग चेन सेलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से लिंक एज सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ से यह हो गया चेन हमारा सिलेक्ट यहाँ तक। उसके बाद फिर हम ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से एंड चेन सेलेक्ट क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। उसके बाद हम ओके करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हम डेप्थ को डिफाइन करेंगे। डेप्थ हमारा फाइनल सेम ही रहेगा और ये स्टार्टिंग डेप्थ रहेगा। ओके, ठीक है। ये आउटर का फिनिशिंग हो गया हमारा। अब इनसाइड हमारा बचा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे और इनसाइड चेन सेलेक्ट करेंगे हम। इनसाइड के लिए लूप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से। ओके, यहाँ से हम फाइनल डेप्थ डिफाइन करेंगे, जो कि ये फाइनल डेप्थ रहेगा हमारा और ये स्टार्टिंग डेप्थ रहेगा। ओके, इसमें भी हम सिंगल डेप्थ ही यूज करेंगे क्योंकि डेप्थ बहुत कम है। ये डेप्थ चेक करेंगे तो ये 5 mm का डेप्थ है। ओके, ये हमारा 32 हाइट है, तो इसके लिए हम मल्टीपल डेप्थ यूज करेंगे फिनिशिंग के लिए। यहाँ से हम ये वाला चेन सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम टॉप ऑफ स्टॉक ये यूज करेंगे। ओके, और ये हमारा फाइनल डेप्थ सेम ही रहेगा और यहाँ से हम रैंप ऑप्शन में प्लंज यूज करेंगे। ओके, प्लंज में हम 10 mm का डेप्थ अप कर देंगे फिनिशिंग के लिए। ओके, फिनिशिंग के लिए हम मैक्सिमम फ्लूट लेंथ यूज करेंगे। ओके, मॉडल का कलर चेंज कर देते हैं ताकि टूल पाथ क्लियर दिख सके। ओके, अब भी परफेक्ट है। यहाँ से एक स्टॉक मॉडल कॉपी करेंगे हम और स्टॉक नेम 2 देंगे हम इसको और प्रीवियस वाला स्टॉक यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये टोटल प्रोग्राम हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डिप ज़्यादा जा रहा है। ओके, ये 0 रहेगा हमारा और एक डेप्थ फिनिशिंग के लिए भी प्रोग्राम हमें बनाना होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम एक यहाँ से 2D पॉकेट वाला ऑप्शन लेंगे। ओके, और एक और चेन सेलेक्ट करना होगा हमें। यहाँ से हम 10 का यूज करेंगे। टेन का हम फ्लैट 10 मिली यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से हम स्टॉक यहाँ पे 0.2 स्टॉक रखेंगे और डेप्थ में स्टॉक 0 रखेंगे क्योंकि हम डेप्थ फिनिशिंग कर रहे हैं। और यहाँ से कांस्टेंट ओवरलैप स्पाइरल यूज करेंगे और स्टेप ओवर हम 70% यूज करेंगे। 70-75% यूज कर सकते हैं। एंट्री मोशन हम 25% मिनिमम रेडियस रखेंगे और मैक्सिमम में हम 50%। ओके, और रैंप एंगल 3 डिग्री चलेगा। अब फिनिशिंग को यहाँ से हम ऑफ कर देंगे और इसे भी ऑफ कर देंगे, लीड इन आउट।
और डेप्थ को हम यहाँ से डिफाइन करेंगे, ये हमारा ये फाइनल डेप्थ रहेगा। और यहाँ से हम 2 mm एक हमारा टॉप ऑफ स्टॉक रहेगा। ओके, सॉरी, इसको इंक्रीमेंट मोड में रखेंगे, ये चलेगा। और ये 4 mm फीड प्लेन। ओके, अभी ये देखेंगे परफेक्ट है। ये स्टेप फाइल का कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से मॉडल प्रेप से चेंज फेस में जाकर कलर चेंज कर सकते हो। ओके, अभी हम स्टॉक मॉडल क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्राम को भी इसमें ऐड करेंगे हम, उसके बाद इसको रीजनरेट करेंगे। ओके, अब हम 3D प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमारा ये पेंडिंग है, तो इसके लिए हम फ्लो लाइन यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले हम टॉप वाला बनाएंगे फेस। इसको सरफेस को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम टूल पाथ का फ्लो लाइन प्रीव्यू देखेंगे। आप इस डायरेक्शन में बनाना चाहते हो तो इस डायरेक्शन में बना सकते हैं, और या फिर आप लीनियर डायरेक्शन करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कटिंग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हम इस डायरेक्शन में कटिंग करेंगे। ओके, और ये स्टेप डायरेक्शन हम टॉप साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम यहाँ पे 10R1 यूज करेंगे टॉप फिनिशिंग के लिए, और स्टेप हम यहाँ से डिस्टेंस देंगे यहाँ पे स्टेप ओवर में 0.2। ओके, और गैप सेटिंग में हम यहाँ जाने के बाद ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन कर देंगे, और टेंजेंशियल लेंथ हम मीन्स एंट्री लीड इन आउट जो रहता है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, ये जो कि 50% ऑफ कटर रहेगा टूल ऑफसेट। ओके, और यहाँ से स्मूथ ऑप्शन ऑन करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, यहाँ पे टूल पाथ हमारा बार बार रिट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम रिट्रैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं क्लियरेंस प्लेन ऑन करके। ओके, और सभी को हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, यहाँ से 2 mm और इसे 3 mm कर देंगे। ओके, और ये 50। ओके, उसके बाद देखते हैं भी क्या होता है। अभी ये मिनिमाइज हो गया है। अगर आप इसको फुल्ली कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक सरफेस क्रिएट करके आप इसे कंप्लीट टूल पाथ बना सकते हैं, जैसा कि अभी हम देखेंगे। यहाँ से जाने के बाद फ्रॉम सॉलिड सरफेस क्रिएट, सॉरी, हम यहाँ से सिर्फ फेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ओके, ठीक है, अभी इसको हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से जाने के बाद एक ऑप्शन रहता है अनट्रिम ऑप्शन, इसे सिलेक्ट करेंगे तो गैप एरिया फिल हो जाएगा। ओके, अभी से क्या करेंगे, हम सरफेस को एक्सटेंड कर देंगे कुछ 0.5। ओके, और डाउन साइड भी हम एक्सटेंड करेंगे
ओके। तो क्या होता है इसमें कि कभी कभी यहाँ पे बर आ जाएगा, तो बर क्लीन हो जाएगा ये एक्सटेंड करने से। ओके, अब यहाँ से हम जाएंगे, नया सरफेस हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। अब ये नाइस टूल पाथ है। ओके, अब इसमें कोई रिट्रैक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद हम सेंटर वाला स्लॉट हम बनाएंगे, इसको हम मूव करते हैं दूसरे लेवल में। ओके, इसको हम बॉल मिल के थ्रू फिनिश करेंगे। तो सेम टूल पाथ को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका फ्लो डायरेक्शन देखेंगे हम, ये ओके है। उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे और इसके अंदर जाएंगे टूल पाथ के अंदर, यहाँ से हम बॉल मिल क्रिएट करेंगे। यहाँ से हम 10 का बॉल मिल क्रिएट करेंगे। ओके, और बाकी एज इट इज रहेगा पैरामीटर, और स्टेप ओवर हम थोड़ा बढ़ा देंगे, 0.3 कर देंगे। ओके, बॉल मिल में आप स्टेप ओवर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट बुल मिल में वो इंसर्ट रेडियस रहता है, इसकी वजह से हम कम रखना पड़ता है। और इसे भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि बॉल मिल में सिर्फ कांटेक्ट पॉइंट वो टच होता है सरफेस पे। ओके, कंप्लीट फेस सिलेक्ट सरफेस पे टच नहीं होता। तो यहाँ से हम 3 mm रख सकते हैं। ओके, यहाँ से हम रीजनरेट करेंगे। अभी देखेंगे टूल पाथ हमारा क्रिएट हो चुका है, बट थोड़ा सा रिट्रैक्ट हो रहा है, तो इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से गैप सेटिंग में जाएंगे हम, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ गैप साइज जो रहता है, स्टेप ओवर की जगह हम डिस्टेंस यूज करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखें कि मिनिमाइज हुआ कि नहीं, ये मोस्टली मिनिमाइज हो चुका है। ओके, तो आप इस तरह के मेथड से आप इस तरह का मॉडल पे काम कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।